हेलो स्टूडेंट, क्लास 4th पार्ट 6 तक हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए थे हाफ ईयरली एग्जाम में। अब आज से हमें नया चैप्टर वसंत पार्ट 7 इसकी हम रीडिंग करेंगे। इसमें एक कविता है वसंत की। लो वसंत का मौसम आया, खुशियां झोली भर कर लाया, हरियाली पेड़ों पर छाई, खेतों में फसलें मुस्काई। वन पलाश के दहक उठे हैं, फूल बाग में महक उठे हैं, मह मह करता है जग सारा, है बसंत हम सबका प्यारा। कोयल गाती है पेड़ों पर, नाच रही तितली फूलों पर, तोते उड़ते मैना गाती, बुलबुल मीठी तान सुनाती। झुमके अमलतास फूलों के, पट पीले पुष्पित सरसों के, फूल मटर की लगा केश में, दुल्हन सी धरती सुवेश में, सबको बना रहा वह ताजा, है वसंत ऋतुओं का राजा। तो इस पाठ को हमने पढ़ा तो हमें इसमें समझना पड़ेगा हमें इसको कि वसंत ऋतु क्या होती है, वसंत ऋतु के मौसम में हमको कैसा लगता है और वसंत ऋतु के मौसम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमें शब्दार्थ को समझना होगा कि ऋतु का अर्थ क्या होता है। शब्दार्थ में मौसम, दहक का शब्दार्थ है आग का दहकना, महक का शब्दार्थ है खुशबू, महमय करता खुशबू बिखेरता, पलाश का शब्दार्थ है कमल का पत्ता और झुमके एक पौधा है। पट मीन्स वस्त्र, पुष्पित का शब्दार्थ है फूलों से युक्त और केश को हम सभी लोग जानते हैं बाल होते हैं, और सुवेश अच्छी वेशभूषा, और ताजा का शब्दार्थ है उत्साह युक्त। तो हमने सभी शब्दार्थ को समझ लिया है और हमने बसंत ऋतु की कविता भी पढ़ ली है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। देखो सभी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सब गर्मी भी आती है, गर्मी का मौसम भी आता है, सर्दी का मौसम भी आता है और बरसात का मौसम भी आता है। तो ये सब हमारे क्या है, मौसम है। इसी तरह बसंत का भी एक मौसम आता है। अब बसंत ऋतु का मौसम कब आता है? जब पतझड़, जब पूरे पत्ते गिर जाते हैं। अब सभी लोग कहेंगे कि पतझड़ कौन से मौसम में आता है? तो भाई पतझड़ मौसम आता है जब सब पूरे पत्ते झड़ जाते हैं और पत्ते झड़ने के बाद जब नए पत्ते आना शुरू होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वसंत का मौसम कहलाता है। जब बसंत का मौसम आता है तो चारों ओर क्या होता है, फूल खिलने लगते हैं और मौसम कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। ना वह सर्दी का मौसम होता है अधिक, ना उस टाइम पर ज़्यादा गर्मी होती है। तो वह कौन सा मौसम होता है, वसंत ऋतु का मौसम होता है। और चारों तरफ क्या हो जाती है, बसंत ऋतु का जब मौसम आता है तो हरियाली छा जाती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूल खिलने लगते हैं और कोयल भी कूकने लगती है। पूरी प्रकृति बहुत खुश दिखाई देती है और सरसों के खेतों में पीले फूल खिल उठाते हैं। जब पीले फूल खिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने पीले कलर की चादर को ओढ़ लिया हो। पूरा बसंत का मौसम ऐसा लगने लगता है जब बसंत ऋतु का मौसम आता है। बसंत का अर्थ है उसका कोई अंत नहीं होता है। बसंत को हम कहते हैं कि बहार आ गई। सब पंछी उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बसंत ऋतु में पक्षी भी क्या होते हैं, सब उड़ने लगते हैं। तो हमें ऐसा लगता है जैसे पक्षी भी सभी गाना गा रहे हों। पेड़ पर कोयल अपनी मधुर आवाज में कूकती है। आप लोग जानते हो कोयल कैसे कूकती है, उसकी आवाज भी आप पहचानते हो कि हाँ ये कोयल बोल रही है। जब बसंत ऋतु का मौसम आता है तो कोयल भी अपनी मधुर आवाज में कूकने लगती है। इस तरह बसंत ऋतु का हमने आपको पूरा चैप्टर ये समझा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं
वो हम आपको PDF में सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड गुड बाय।